राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के नामांकन को लेकर मंगलवार को दिन भर चले हंगामे के बाद देर रात चुनाव की तस्वीर साफ हो गई। विश्वविद्यालय प्रशासन ने रात तकरीबन 1:15 बजे अंतिम सूची जारी कर दी, जिसमें के मुताबिक छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए 6 प्रत्याशी रितु बराला, निर्मल, नरेंद्र यादव, प्रताप भानु मीणा, निहारिका जोरवाल, हितेश्वर कुमार के नाम शामिल हैं। उपाध्यक्ष पद पर 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इनमें अमीषा मीणा, कमल किशोर बेनीवाल, मुस्कान शेखावत, निकिता फामरा, साक्षी शर्मा और ट्विंकल शर्मा के नाम शामिल हैं। संयुक्त सचिव पद के लिए 2 प्रत्याशी कृष्णा तंवर और धरा कुमावत अपनी दावेदारी जता रहे हैं। महासचिव के पद पर 9 प्रत्याशी आकाश मीणा, आलोक शर्मा, अर्जुन कुम्हार, अरविंद जाजड़ा, गुलाब मीणा, लेखराज सामूता, राजेंद्र चौधरी, संजय चौधरी और तेजपाल भाटी शामिल हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के संघटक कॉलेजों में नामांकन वापसी के बाद राजस्थान कॉलेज में अध्यक्ष पद के लिए सर्वाधिक 9 प्रत्याशी मैदान में हैं। कॉमर्स कॉलेज में 6, महारानी कॉलेज में 5 और महाराजा कॉलेज में 4 प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव मैदान में हैं। महारानी कॉलेज और लॉ कॉलेज द्वितीय में संयुक्त सचिव पद के लिए एक प्रत्याशी ने ही नामांकन भरा है। महारानी कॉलेज में शहनाज बानो और लॉ कॉलेज द्वितीय में ज्योति खेमनानी को निर्विरोध संयुक्त सचिव निर्वाचित कर दिया गया है। की दबाव में गहलोत सरकार के दबाव में इतनी अति करेगी हमें ध्यान में नहीं था। अभी जब विद्यार्थी परिषद का आंदोलन चला उसके बाद में दोनों प्रत्याशी यहाँ धरने पे बैठ गए। उपाध्यक्ष प्रत्याशी बहन साक्षी शर्मा और महासचिव प्रत्याशी अरविंद जाजड़ा दोनों धरने पे बैठे, न्याय की गुहार लगाई। अंत में पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद दूंगा। उन्होंने कहा कि इस पर लीगल ओपिनियन लीजिए आप, और डीएसडब्ल्यू ने तुरंत लीगल ओपिनियन लेते हुए अभी लीगल ओपिनियन आया है, और लीगल ओपिनियन के अंदर ये है कि आप तुरंत ग्रीवेंस कमेटी की और स्क्रूटनिंग मीटिंग कमेटी की आप मीटिंग कीजिए, और इसके बाद दोनों विद्यार्थियों को कंसीडर करना चाहिए, ऐसा लीगल ओपिनियन उसके अंदर है। यह सुनिश्चित होती जिनकी घोषित यह परिणाम है तो यह हमारी जीत है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सुबह से यहाँ संघर्ष कर रहे थे, मेरा गला देख सकते हैं आप, थक गए हम लोग, लेकिन सरकार के दबाव के कारण चुनाव अधिकारी जी बहुत डरे हुए हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि चुनाव अधिकारी जी से कुछ ऐसा दबाव नहीं दे जिसके कारण उनकी तबीयत खराब हो जाए, क्योंकि चुनाव अधिकारी हमारे गुरुजन हैं, उनके साथ में कुछ नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात इतना सा है कि जिस तरीके से हमारे नामांकन खारिज करने का प्लान विश्वविद्यालय का था, क्योंकि NSUI ने जिस तरीके से सरकार के दबाव करवाकर उन्होंने भी महासचिव पे किस कैंडिडेट को उतारा, उसी कैंडिडेट के लिए हमारे भी महासचिव का नामांकन रद्द किया गया है। आप एक बात ध्यान से सुनना कि जिस महासचिव के कैंडिडेट को NSUI ने प्रत्याशी बनाया है, उसी के कारण हमारे महासचिव का कैंडिडेट जीत रहा था, जिसके कारण ये डर गए और उन्होंने सरकार के दबाव में इस तरीके के डिसीजन करवाए हैं, जो कि बहुत गलत है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में इस तरीके की परंपरा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी प्रत्याशी की जीत वोटों से तय होती है, और जीत हारना तो बात की बात है, पहले उन्हें लड़ने तो दीजिए। इसलिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में इस तरीके की स्थान कोई नहीं है। मेरा आग्रह है NSUI के लोगों से कि NSUI के लोग इस तरीके की ऊंची हरकतों से बाज आए।